नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के घर में घुसकर रात के समय सो रहे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर डकैती व महिलाओं के साथ हैवानियत करने का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। रेवाड़ी की सदर थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर डकैती व महिलाओं के साथ हैवानियत करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया, 3 अप्रैल की रात 7 से 8 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे, सो रहे परिवार को गन पॉइंट पर लिया। इसके बाद बंधक बनाकर करीब 16 से 17 लाख रुपए कीमत के आभूषण लूट लिए। वहीं परिवार की 2 महिलाओं को बंधक बनाकर उनके साथ हैवानियत की और अश्लील वीडियो भी बनाया। वहीं पुलिस को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरार हो गए। क्या पूरा मामला जो है, तो उस दिन तुम्हारे साथ जो आए थे, क्या पूरी घटना हुई? सर, हम सो रहे थे रात को 1 बजे के लगभग। कुछ लोग आए, हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रख ली और चाकू लगा लिया उन पे। और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आँख के फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना, और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है? सामान लेकर गए? सर, वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी अश्लील हरकतें करी? हाँ सर, मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई? हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, धमकी दिए मारने की। मामला क्या है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ इसलिए आना पड़ा? रात के 1-1:30 बजे करीब। कब? 3 तारीख को 3 तारीख को रात को 1-1:30 करीब हम सो रहे थे और जब हम उठे तो वहाँ पर कम से कम 7-8 बंदे हमारे कमरे के अंदर मिले और हमने देखा कि उनके हाथों में हथियार, पिस्टल और चाकू, डंडे थे। तो हम उठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिल्लाना मत, नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्कुल चुपचाप रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैंने बोला कि भैया क्या बात है? उन्होंने बोला बिल्कुल चुप रहे। फिर मैंने दोबारा पूछा क्या बात है, तो उन्होंने मुझे आकर, एक ने मुझे थप्पड़ मारा है और एक ने आके मेरे हाथ बांधे है और मेरे ऊपर पिस्टल और चाकू लगाया है। चाकू लगाने के बाद बोले कि अलमारी की चाबी वगैरह कहाँ पर है, इसमें तुम्हारे पास जो भी जेवरात है, कुछ भी है, कैसे, वो सब कुछ हमारे हवाला कर दो। हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो इस अलमारी की चाबी है, मम्मी के पास है। बोले तुम्हारी मम्मी कहाँ पर गई हुई है? हमने कहा कि हमारी मम्मी नानी के घर पे गई हुई है। और तुम्हारे डैडी जी कहाँ पर हैं? मैंने कहा वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। फिर बोले कि हम अभी भी बता दो कहाँ पर है। पिस्टल लगाई तो मेरी वाइफ ने मुझे बचाया, कहा कि इसको कुछ मत करो, हमारे पास चाबी नहीं है। फिर उन्होंने अलमारी तोड़ दी है। फिर उन्होंने कहा नीचे उतर के यहाँ पे फर्श पे बैठ जाओ। हम चारों को फर्श पे बिठा दिए गए, दीवार की तरफ मुँह करके। हमें पीछे देखने नहीं दिया कि उन्होंने क्या जेवरात निकाले क्या नहीं निकाले, हमें नहीं पता। फिर मेरी वाइफ को और सिस्टर को नीचे लेके गए हैं, उनके साथ 2 बंदे गए हैं और मेरे साथ कमरे में 3 बंदे रह गए। 3 बंदे रहने के बाद एक चला गया निगरानी में और 2 मेरे पास थे। और मेरे पास फिर मुझे ऊपर बिठा दिया गया खाट पे और फिर एक ने कैमरा और डीवीआर बॉक्स तोड़ा है। मुझे फिर लिटाने के बाद कम्बल और ढक दिया है। फिर मुझे नहीं पता कि वो डीवीआर बॉक्स लेके गए या उन्होंने कहाँ छुपा दिया। फिर मुझसे कहा गया कि दोबारा जबरदस्ती में ब्लैकमेल कराया कि अभी जो कुछ है वो और बता दे कहाँ पर है। मैंने कहा कि आप वादा करो कि आप हमें सही सलामत छोड़ दोगे। मैंने कहा फिर दोबारा, वो बोले हाँ छोड़ देंगे। फिर मैंने दोबारा एक बार पूछा है। फिर मैं बोला चलो आप चलता हूँ नीचे, मैं दिलवाता हूँ। मैं नीचे गया, मैंने अपनी वाइफ से कहा है कि आपके पास तेरे पास जो भी कुछ है वो इनको दे दे। उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने दे दिया इनको। फिर मैंने बोला भैया आपको हमने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था आपके पास है। वो बोले इन्होंने बस ये हार दिया है। मैं बोला एक बार दिखाओ क्या दिया है आपको। उन्होंने हार दिया है। फिर बोले कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे ऊपर दोबारा चाकू और पिस्टल लगाइए माथे के ऊपर। बोला कि मार दो क्या? मार दो, 1 सेकंड लगेगी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा बीच में बोला है। फिर बोले कि तू बिल्कुल चुप रहे। मेरी वाइफ को कम से कम 3 थप्पड़ मारे हैं मेरे सामने जस्ट।
और फिर एक बाहर से हॉल में से आया मिर्च लेके, वाइफ को ऊपर आंखों में और कुछ गलत जगह डालने की धमकी भी दी है। फिर बोले कि इनको दोनों को, सिस्टर को और मेरी वाइफ को दूसरे कमरे में लेके चलो। उनको दूसरे कमरे में लेके गए हैं और वहाँ पर कुछ कपड़े लिकड़वाने की धमकी दी है और ज़बरदस्ती करा है। गलत जगह हाथ भी लगाए हैं और तलाशी भी करी है। और वहाँ पर उस कमरे में भी मिर्च डालने की इनके साथ ज़बरदस्ती करी गई है। वीडियो बनाने की बात कर रहे थे आप। हाँ जी, वीडियो भी बनाई है सर, इनकी अश्लील वीडियो बनाई है, बिल्कुल कपड़े उतरवा के। ये आपकी जो वारदात हुई आपके परिवार में, तो क्या पूरा मामला है और आज एसपी से मिलने आए थे, क्या अभी आश्वासन दिया? एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी कि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट, आप जैसे कह रहे हैं कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोले के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी अश्लील वीडियो बनाई है और उनके गुप्तांग अंगों को गंदी नजर से देखकर उनके अंगों को छुआ है और गलत अंगों पर उंगली वह दबाने की कोशिश की है। इसलिए इस घटना से शर्मनाक हादसा और कोई नहीं हो सकता। 3 तारीख की आप घटना बता रहे हो। हाँ जी। अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कार्रवाई हुई अभी? ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस ने FIR दर्ज की है। आम सरकार से कहते हैं कि इस डकैती और इस गंदी हरकत के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम SP साहब को कहते हैं कि आप हमने सुना है कि SP साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वह किसी का दबाव और नहीं मानते। हम SP साहब से कहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए।